तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। ये एक्सरसाइज जो 12.2 है इसमें हमें बता रहा है कि दो लाइन या तो परपेंडिकुलर होंगी या फिर पैरेलल होंगी। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होंगे। जैसे मान लो L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है तो उनके स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्लोप निकालना हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है। तो अगर स्लोप निकालना आपको नहीं आता तो उसके पहले वाले पार्ट्स देख लीजिएगा। और अगर केस 2 क्या होता है कि दो लाइन सपोज करिए परपेंडिकुलर हो जाए, ये लाइन सपोज करिए L1 है और ये लाइन आ गई L2, ये क्या हो गए परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। अगर मान लीजिए आपको एक लाइन का स्लोप पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर देना और साइन बदल देना, दूसरे लाइन का स्लोप पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, स्लोप ऑफ L1 सपोज करो दिया है 2/3, तो L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो क्या करना, रेसिप्रोकल कर देना 3/2, और इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, बहुत ही इजीली इस तरह से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बता दिया था। लास्ट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो अब मैं उसके आगे के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मैं 12 से अब बता रहा हूँ आपको। 12th वाला क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0,4 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 5y + 50। अब इसका फिगर समझते हैं। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन थी जो किसी पॉइंट से पास हो रही है। ये एक लाइन मैंने मान ली L1 है और ये किसी पॉइंट से पास हुई और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 0,4। दूसरी इंफॉर्मेशन कह रहा है जो L1 है वो पैरेलल है एक लाइन L2 के, और L2 का इक्वेशन दिया है 3x + 5y + 50। बहुत आराम से इक्वेशन निकल आएगा। पहले क्या करेंगे, स्लोप पता कर लेते हैं। L1 L2 पैरेलल है, पहले L2 का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ L2, तो स्लोप को m2 लिखते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। L2 का इक्वेशन क्या दिया है बच्चे, 3x + 5y + 15 इज इक्वल टू 0। इसके पहले भी मैंने आपको बताया स्लोप निकालने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं y इज इक्वल टू mx + c से। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ y रखना है, बाकी वैल्यू को उस तरफ ले जाइए। तो यहाँ पे बचा 5y, उधर क्या हो गया -3x - 50। इस 5 को दोनों के अपॉन में दे दीजिए, -3/5x - 15/5। x के साथ जो लिखा होता है यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप m2 कितना हो जाएगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है -3/5। तो L2 का स्लोप कितना आ गया 3/5 -3/5। अब सिंस कंडीशन क्या दी थी कि L1 इज पैरेलल टू L2, अगर दो लाइन पैरेलल होती तो उनका स्लोप बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ L1 भी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 यानी कि इसका स्लोप m कितना आ जाएगा, m बोलो m1 बोलो सेम ही आएगा -3/5। बोलते जाओ, समझ में आ रही है बात। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है, इसी लाइन L1 का, इक्वेशन ऑफ L1। जब भी हमें इक्वेशन निकालना होता है तो हम वैल्यू पुट करते हैं y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 में। अब यहाँ पर क्या करना होता है, मैंने आपको समझाया था, y1 और x1 में अगर लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट को पुट कर दिया जाता है। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो y - 4 इज इक्वल टू m। कितना स्लोप आया था -3/5, x - x1 x - 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जल्दी से, 5y - 20 -3x
x माइनस 0 x बचेगा, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या बन गया 3x पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 says the line 4x minus 3y plus 12 meets the x axis at a। ये हो गया x axis, यहाँ पर आया y axis। y axis से मतलब नहीं है, लेकिन एक लाइन है वो x axis को a पॉइंट पर मीट कर रही है, और जो लाइन मीट कर रही है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है पढ़ सकते हैं आप, 4x प्लस इज इक्वल टू, कह रहा है a के कोऑर्डिनेट बताओ, a किस एक्सिस पे आ रहा है, तो a का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और a के पास कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट होगा, तो कह रहा है a की वैल्यू बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन है इस पे पॉइंट a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब पॉइंट a क्या है, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट x कॉमा लाइज ऑन, किस लाइन पे, लाइज ऑन लाइन का इक्वेशन बता दो क्या, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट इक्वेशन में x की जगह इसका x कोऑर्डिनेट रखा जा सकता है और y की जगह y। इसका मतलब क्या हो गया, 4x की जगह x ही रखोगे तो 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 12, यही तो 3 इंटू 0 कितना हो गया 3, 4x इज इक्वल टू माइनस 12, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x कॉमा 0 बराबर क्या माइनस 3 कॉमा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कह रहा था a की वैल्यू बताओ, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a एंड परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सपोज करो ये लाइन आई L1 जिसकी अभी हमने बात की, और ये x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही थी मान लो। अब एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो L1 मतलब 4x माइनस 3y प्लस 12 से परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और A से होकर के जा रही हो। A से होके जाने का मतलब A के कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने निकाले हैं माइनस 3,0। क्या करोगे, कोई आइडिया लगा सकता है क्या कर सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे L2 का। क्या करना होगा हमें, L2 का स्लोप तब निकलेगा जब आप L1 का स्लोप बता पाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ L1 का इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y पॉजिटिव करो पहले, उधर ले गए, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y। अब क्या करो, 3 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, 4/3x प्लस 12/3, 12/3 मतलब 4, लेकिन इससे मतलब नहीं है। फिर मैंने आपको क्या बताया, x के साथ जो होता है कोफिशिएंट वही होता है स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ L1 कितना आ गया बताओ, स्लोप ऑफ L1 कितना आया 4/3। ये वाली लाइन देखो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ की है, दूसरे केस में मैंने दूसरी तरह से ड्रॉ कर दी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक लाइन L2 है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी इससे। तो स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा बता सकते हो, अभी मैंने शुरू में ही तुम लोग को समझाया था। स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, देखो L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के, L1 का स्लोप पता है, L2 का स्लोप क्या होगा बताओ जल्दी। क्या करना होगा, वेरी गुड, इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/4। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्लोप क्या था, पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब जो लाइन L2 है उस पर कोई पॉइंट मिल जाए, हाँ क्वेश्चन ने कहा है जो L2 है वो A पॉइंट से क्रॉस होती है, तो A के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए थे। तो अब इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ L2, किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे बनाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m
x माइनस x1। फिर क्या करना होता है, x1 y1 की वैल्यू रखनी होती है। कहाँ से मिलती है, अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट लाई करे, ए वाला पॉइंट इस पे भी है और दूसरी लाइन पे भी है, तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर दो। क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m माइनस 3/4, x माइनस x1 x माइनस -3। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो x1 है इसकी वैल्यू -3 है और ये माइनस फॉर्मूले से आया था, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3/4, नोट कर लो अब, x प्लस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 4y इज इक्वल टू -3x -9, पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आओ, तो 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू 2x प्लस 5y माइनस 7। एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है 2x माइनस 5y 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन थी L1 सपोज करो, इसके पैरेलल एक लाइन है L2, इसका इक्वेशन बताना है। बहुत ध्यान से समझो, L2 के स्लोप में कौन मदद करेगा, L1। जो L1 का स्लोप होगा वही L2 का स्लोप हो गया, स्लोप पता लग गया। अब L1 के लिए, L2 के लिए सॉरी, दूसरी लाइन, इस लाइन के लिए और इंफॉर्मेशन दी है। क्या दी हुई है, passes through the mid points of line segment joining the points 2,7 and -4,1। ये जो लाइन L2 है ये पास करती है, passes through mid point of किन किन पॉइंट्स के मिड पॉइंट है बच्चों, 2,7 एंड -4,1। तो भाई इनका मिड पॉइंट निकल आएगा, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट के, जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट याद है कि नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस यानी 2 प्लस -4, 2 -4/2 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 प्लस, तो ये हो जाएगा -1,4। मतलब ये जो लाइन L2 है इस पे एक पॉइंट मिल गया हमको, कौन सा पॉइंट मिल गया, -1,4, और इसका स्लोप भी पता लग जाएगा। स्लोप कैसे पता निकालोगे भाई, L2 L1 के पैरेलल है तो इसका स्लोप L2 का वही होगा जो L1 का होगा, L1 का स्लोप निकाल देना। स्लोप पता है, पॉइंट पता लग गया, अभी जो पहले किया क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको 15 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर। एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर दी है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो लाइन L2 है, ये L1 के पैरेलल है, एंड इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ 5, -2 एंड 2,2। ये जो L2 है ये पास करती है, किससे पास करती है, मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट, क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 5, -2 एंड 2, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस 2/2 मतलब 7/2, -2 प्लस 2/2 मतलब 0। मतलब L2 पर एक पॉइंट हमको मिल गया 7/2 एंड 0, और L2 का स्लोप कौन बताएगा, L1 का स्लोप निकालना, उसको रेसिप्रोकल कर देना, साइन बदल देना, L2 का स्लोप आ जाएगा। फिर किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह क्या रख देना 7/2 सॉरी 0, और x1 की जगह क्या रख दोगे 7/2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही इक्वेशन लगाओगे, वहां पर क्या करोगे, x1 की जगह -1 रख दोगे और y1 की जगह 4 रख दोगे। स्लोप कैसे निकालोगे, इसका स्लोप निकालना, वही L2 का स्लोप हो जाएगा। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, ठीक है।
इसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, खुद से ट्राई करना। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या है, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इस तरह से हमें दिखा रहा है, ये एक्सेस दिख रहा है, ये वाई एक्सेस आ गया, ये एक्स एक्सेस आ गया, बीच में ओरिजिन है, ये एक लाइन जा रही है ए बी। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, ए बी। भाई एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनती है, तो ए बी का इक्वेशन बताना है। पहली बात तो पहले पार्ट में क्या रहा है, सी डी, एक लाइन ये जा रही है सी डी और एक लाइन जा रही है ए बी, और बीच में ये बना हुआ सिंबल। सिंबल का मतलब हो गया कि ये देखो, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90। मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। हम लोग को यहाँ पे एक चीज ये नजर आ रही कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का स्लोप पता कर लो, दूसरे का पता लग जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी। पहले पार्ट में क्या निकालना है, स्लोप ऑफ सी डी। भाई सी डी का स्लोप कैसे निकाले, अब चेक करो, सी दिया है, डी दिया है, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं। जब दो पॉइंट दिए हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 इज अपॉन, वैल्यू पुट कर दो भाई, y2 माइनस y1 क्या हो गया, -1 -3 अपॉन x2 माइनस x1 0 -4। तो ये हो गया बच्चे -4 अपॉन 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। पहला पार्ट हो गया। ये 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड में आपसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी को चेक करो जरा, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या ए बी में कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता हो, ए बी लाइन पे हमको हाँ क्या मिल गया, बी, ये हमारी मदद कर देगा। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का स्लोप। अब ए बी का स्लोप कैसे निकालें, ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बताओ, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, सी डी और ए बी परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, इसका साइन बदलो तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, +1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, +1। 0 -4 है, अच्छा ठीक है, तो ये -4 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, +1 मिल जाएगी। चलो थैंक यू, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, अब स्लोप चेंज हो जाएगा, कैसे भाई, यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ए बी सी डी का स्लोप पॉजिटिव आया है और ए बी का स्लोप निकालना है, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। अब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप कैसा कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छे। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए, ए बी पे कोई पॉइंट है, हाँ ए बी पे एक पॉइंट है 4,0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 4, पूरी वैल्यू उठा के इधर ले आओ, क्या इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। Now question number 18 says find the equation of line parallel to 2x plus y minus 7 is equal to 0। एक लाइन है ये 2x plus y minus 7 is equal to 0। इसके पैरेलल एक लाइन है बच्चे, इसके पैरेलल एक ये लाइन जा रही है, इस लाइन को L2 नाम दे देते हैं और जो लाइन हमें दी है उसको L1 दे देते हैं, ठीक। आगे कह रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये जो लाइन है ये और कोई दो लाइनें थी, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके जा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मतलब क्या है बहुत आसान। देखो कैसे करो, L1 के पैरेलल L2, ये बात, और L2 पे एक पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट क्या है, दो लाइन अलग अलग कोई और दो लाइन दी थी, कौन कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन जा रही है और एक दूसरी लाइन जा रही है जिसका इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8।
ये दोनों लाइन जहां पे कट की वो वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर गया। इससे क्या मतलब मिलेगा, देखो हमें किसी लाइन का इक्वेशन बनाना होता है तो वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। L1 हमारी मदद करेगा इसका स्लोप बताने में, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। अब ये y1 x1 कहाँ से आएगा, ये जो दो लाइनें गई हैं इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, सपोज करो ये पॉइंट P हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, P के पास दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x होगा और एक y। वो कहाँ से आएंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आएंगे। मतलब ये जो पॉइंट है ये कैसे आएगा, ये जो दो लाइन गई हुई है ना ये इंटरसेक्ट की है इस पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। तो भाई क्या क्या इक्वेशन दिए हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर माइनस 4, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है भाई, क्या कर देंगे यहाँ पर, ऐड कर देंगे, y y कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई कितना दिया हुआ था, 4 दिया था, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो पॉइंट आया P L2 पर उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4, 0। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो लाइनें क्रॉस कर रही हो और पॉइंट चाहिए तो क्या करो, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ L2 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों हमको, अब मैं क्या दूं, स्लोप ऑफ L2 बराबर होगा स्लोप ऑफ L1 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो L1 का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 क्या हो गया, स्लोप ऑफ L1 क्या इक्वेशन दिया है बच्चे, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। वाई को अकेला करो, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस 2/7x प्लस 7/, एक मिनट गड़बड़ कर दिया जबरदस्ती, हाँ, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। तो भैया स्लोप कितना आ गया L1 का, कितना आ गया, स्लोप आ गया -2। तो L2 का स्लोप भी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L2 भी हो जाएगा -2। क्यों हो जाएगा, अभी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ L2। इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इक्वेशन ऑफ L2 हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो भाई, y माइनस वाई वन कितना 0, m कितना -2, x माइनस 4, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। पूरा इक्वेशन इधर उठा के ले आओ, क्या बन गया इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगला, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही 19 में क्या कर रहा है, ये दो लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है। कैसी दी हुई है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले वो दो इक्वेशन सॉल्व करके एक पॉइंट निकाल लोगे, और यहाँ पर स्लोप बराबर रख दिए हैं, वहां पर स्लोप क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके माइनस साइन। तो 19 वाला होमवर्क रहेगा, इसी तरह का, जल्दी नोट करो।